नमस्कार भाइयों बहनों। मैं आपका अपना चौहान आज एक थोड़ा अलग हट के वीडियो लाया हूँ और आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और शायद आप देखेंगे तो अपने आसपास भी आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ, ऐसा वास्तविकता में आपके आसपास भी कहीं हुआ हो। तो इसकी शुरुआत इस तरीके से है कि ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिनके दुश्मन आसपास हैं और जो कुछ न कुछ उनके ऊपर तंत्र मंत्र करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है खासकर। तो होता क्या है कि वो जो भी आपके आसपास होता है, कुछ दूर हट के होता है, उसको आपका पूरा पता है, एड्रेस सब पता होता है, सबके नाम पता होते हैं। इस तरीके का कोई होता है, चाहे वो किसी आपकी कास्ट का हो या अनकास्ट का हो, किसी वजह से उससे हो जाती है। तो शुरुआत में जैसे बोलचाल से लड़ाई हो जाती है, ये वो तू तड़ाक टाइप की बातें हो जाती हैं किसी वजह से। तो जैसे आपने उसके यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, उसने कर दिया, पानी फेंक दिया, इधर कर दिया, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर वो एक क्रोध का रूप धारण कर लेते। कुछ लोगों के लिए वो चाहते हैं कि आप इनको इस तरीके से इनको परेशान करें। क्यों? हमारे पास तंत्र बल है और ये लोग शरीफ आदमी हैं या इतने जानकार नहीं हैं, तो वो तंत्र करना शुरू कर देता है। तो आप उस पर ध्यान नहीं देते। अब कई बार फिर जब मान लीजिए ज़्यादा साल हो गए, धीरे धीरे आपको परेशानी आई, आपने हटाई करी, आपने भी कोई अपने घर में बना लिया भगत अगत कोई बच्चा या कोई भी, तो करते रहे, वो चीज़ें फेंकता रहा, आप उसको हटाते रहें। ये काम बहुत से घरों में होता है, पर इसका ये जो है इलाज नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर वो आपके ऊपर वार कर रहा है और आप देख लो कि वाकई में ही वार कर रहा है, अच्छी तरह से नाप तोल कर लो अपना, तो आपको भी उस पर वार करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपके ऊपर करता रहेगा। क्योंकि इनमें कई लोग ऐसे होते हैं कि कई और भक्तों से भी कराते रहते हैं और काफ़ी हद तक उन्हें सफलता भी मिलती रहती है। अब आप कहोगे उन्हें सफलता क्यों मिलती है और आप करते हो तो नहीं मिलती है। तो कई बार आप जिस घर में रहते हैं, कई दफ़ा तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कोई असमय आदमी चला गया होता है, चाहे वो आपके परिवार का हो, चाहे कोई और हो, चाहे मतलब जिस फ्लैट में आप गए हैं पहले कोई ऐसा हादसा हो चुका हो, कोई उसमें एक्सपायर हो चुका हो, किसी तरीके से आत्महत्या कर गया किसी। तो कई बार मकान मालिक बताते नहीं है, आसपास के लोग नहीं बता पाते हैं और आप उसमें रहने लगते हैं। इस कंडीशन में भी ऐसा होता है। कई बार आप कहीं मकान ले लेते हैं, मान लो आप किसी सरकारी नौकरी पे, तो वहाँ भी मकान मिलते हैं तो सरकार के लोगों को, तो उसमें भी चले जाते हैं लोग। वहाँ भी ऐसे हादसे हो चुके होते हैं, तो क्या पता किसका। और कई बार आपके घर में कोई ऐसा भी होता है कि आपका कोई प्रियजन है जो किसी ऐसी बीमारी से जो अचानक आई, जैसे अभी बीच में आपने देखा होगा आई थी बीमारियाँ, तो उसमें कई लोग ऐसे ऐसे हो गया। तो उस तरीके के लोग, क्योंकि परेशान आत्मा हो गई हो जो बिना उसके गई है। अब आप सोच रहे हो कि वो तो हमसे प्यार करता था जीते जी। कई बार ऐसा होता है कि उसको जो शत्रु ने मारा होता है उस चीज़ को अपने तंत्र बल के, तो जिस चीज़ ने मारा होता है वो उसके साथ होता है, एक उसका घर बना लेता है। मान लीजिए कोई अगर जेंट्स है, वो एक्सपायर हो गया और उधर से उसने कोई लेडीज़ चीज़ चलाई, तो उन दोनों का जोड़ा सा बन जाएगा। तो वो एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो उसके कब्जे में रहेगा। ऐसे ही अगर कोई लेडीज़ हुई तो उधर से कोई चीज़ आई है शैतानी, तो वो उसको दबा लेगा, उसको साथ रखेगा और वो उससे डरेगी, चाहे वो आपके घर की चीज़, वो डरेगी उससे और फिर उसके संगत में रहेगा, उसी की तरीके से हो जाए। अब क्या होता है कि आपका जो भी कोई जानकार है, हो सकता है उसे इस बात की नॉलेज हो। ऐसे लोगों को जो पापी टाइप के होते हैं ना, ज़्यादा वो नॉलेज होती है। अब वो कोई चीज़ चलाते हैं, मान लीजिए उसने कुछ भी चलाया, एक्स वाई जेड कुछ भी, कोई औत पित्तर कुछ भी, किसी छोटी से छोटी कंडीशन का किसी भी तरीके का कोई चीज़ भेजता है या किसी भगत से करा के कुछ भेजता है, जो भी भूत चुड़ैल भेजता है। उनकी इतनी ताकत नहीं आपके घर में आ जाए, क्योंकि आपके भी देवता हैं, आ सकते हैं तो वो मार सकते हैं। पर कई बार आपने देखा होगा आपके देवता भी चक्कर खा खा जाते हैं कि जो भगत आपका घर का होगा वो भी घबरा जाता है, ये हो क्या रहा है,
इधर हटा रहा हूँ तो इधर जा रहा हूँ। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि जब वो बाहर की चीज़ आती है तो वो आपकी जो चीज़ होती है उससे मिल जाती है। जब उससे मिल जाती हैं वो, तो उन चीज़ों को मौका मिल जाता है। जो आपके घर की भी कोई ऐसी चीज़ होती है, उनमें ऐसा भी होता है कि कुछ अच्छी आत्मा होती है पवित्र, जो कि इस काम में सहयोग नहीं देती है। पर कुछ ऐसे होते हैं कि जीते जी तो साथ रहते हैं, पर मरने के बाद वो आत्मा बदल जाती हैं कुछ। उसका हिसाब भगवान जानता होगा क्या है। और ऐसा प्रत्यक्ष में देखा गया है कि उन लोगों को ये लगा ही नहीं कि ये जो एक्स मरने के बाद हमारे को नुकसान करेगा। वो सालों साल उसी चक्कर में घूमते रहे कि नहीं वो नहीं है, मतलब उसके बाद ध्यान ही नहीं गया। और जो आपके घर का बड़ा देवता होगा, गद्दीदार देवता होगा, वो भी नहीं बताएगा, क्योंकि वो उस घर का मालिक है एक तरीके से। भाई उसने तो वो घर बसाया या जो भी करा उसने उस तरीके से, तो वो भी आपको बताएगा नहीं जल्दी। अब उसकी पहचान ये है, आप बोलेंगे उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है, अगर वो आपको सपने में दिखता है, कोई भी शख्स उस कमरे में, मान लीजिए आप कोई बोले यार ये तो जो दिख रहा है आपको ये पुराना किराएदार था, कोई था इस तरीके से कुछ था, या कोई बच्चा था, लड़की थी, इधर घर में ऐसा हुआ था, गिरा था, ये था वो था, लोग कई बार बता देते। तो आप दिमाग लगा लो कि यार ये कोई आत्मा है जो कि हमें अंदर से अंदर ही सता रही है। फिर आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। उसको उठाओ, कहीं ऐसी जगह बंधवाओ, भस्म कराओ उसे कि भाई इसका जन्म कहीं हो जाए। इस तरीके से देवता को बोल के एक की जगह चाहे 2 भेंट देनी पड़े, वो 2 उसे हटाओ, तब तो उस घर में आप रह सकते हो। कोई भी आत्मा उसको ढूंढ के, वो देवता ढूंढेगा, तब तो हो सकता है। और जो दूसरी चीज़ें आती हैं बाहर से, उसको भी आप पकड़ के और कर सकते हैं, वो तो आम बात है, उसमें कोई ख़ास बात बताने की नहीं है। पर सवाल उसमें ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो घर की चीज़ें ये तो नहीं मिल रही हैं, इसलिए हमारे पे डबल मार पड़ रही है। क्यों? अगर उसने 10 ग्राम की कोई चीज़ भेज दी है तो यहाँ आके वो 20 ग्राम की हो जाती है, क्योंकि ये वाली शक्तियाँ उसके साथ हो जाती हैं और वो घर के अंदर होती हैं, तो वो आपको जल्दी पकड़ती हैं। क्योंकि जो आपकी शक्ति लगी वो दरवाजे पे लगी होगी रोकने के लिए, और जो अंदर है वो तो अंदर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, सब जगह जारी होगी जहाँ भी आपका होगा, तो उसको रुकावट कम होती है। इसलिए वो शक्तियाँ घिर जाती हैं कि बाहर वाले को रोकें कि इसको रोकें, इस चक्कर में वो कोई ना कोई फिसल के आपको दिक्कत दे जाता है। तो एक यही बात बतानी थी आपको। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कोई शत्रु आपके लिए कुछ भेज रहा है तो आप अपने घर में भी इस चीज़ को चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ऐसी शक्ति हो जो घर में हमारे छुपी हुई, कि वो हमें नुकसान दे रही है और हम सोच रहे हैं कि वो हमारी चीज़ है, हमने उसकी फ़ोटो फाटो भी लगा के रख रखी हैं, धूप बत्ती लगा रखी हैं। तो उसको अच्छी तरह से जांच कर लें। और कई बार ऐसा होता है कि उस चीज़ के रूप में कोई और भी चीज़ होती है। मान लीजिए आपके घर की लेडीज़ या कोई जेंट्स नहीं है, उसके रूप में कोई दूसरा जेंट्स भी हो सकता है। ये भी बारीकी से जानिए। और अगर आपको लगता है कि वो ही है, और अगर उसी समय वो दिक्कत हुई है, मान लीजिए जब उस बंदे के साथ कुछ हुआ था, ये याद करिए आप उस घटना को। अगर वो आपके घर का सदस्य है कि वो भाई रात से परेशान हो गया, सुबह तक उसका ऐसे हो गया, और आपके घर में भी कोई परेशानी तो इसी टाइम आती है शुरू में, उसका पहला और देखना पड़ता है शुरू का। अगर शुरू में वो देखो कि ये किस दिन आई है, मतलब, और उसका दिन मिलाओ कि उसका क्या दिन था। और दिन भी कई बार दिक्कत देता है और कई बार तो समय बताता है सही। जिस समय उसका कुछ हुआ होगा, 2 घंटे 4 घंटे वो परेशान रहा होगा मरने से पहले या कुछ, उसी दौरान आपके साथ वो घटना होगी, उसी समय पे आपको बेचैनी या कुछ होगा या कुछ होगा, तो आप समझ जाओ कि वो 100% आपके घर का बंदा भी मिला हुआ है। उसको भी मौका चाहिए कि आप लोगों को ऊपर पहुंचाने के लिए, अपना परिवार बनाने के लिए, वो इस चक्कर में रहता है। उसको ये नहीं लगता कि भाई जो घर के लोग हैं उनको आशीर्वाद दें, अपना सही रहें ये लोग। पर ऐसा कुछ होता है, ऐसा देखा गया है कई घरों में, जो लोगों की शिकायतें आई हैं भाई कि इस तरीके से भी होता है, और हम गए भी हैं। और आज भगवान के दया से उन घरों में है नहीं वो चीज़ें, क्योंकि उनके घरों को मारने के लिए बाहर का ही आदमी चाहिए होता है ज़रूरी, क्योंकि वो घर का आदमी मार ही नहीं पाता अपने आदमी चीज़ों को। या तो उसके पास कोई ऐसा देवता हो जो उसके पहले से ना आया हो,
बाद में आया हो, खुला हो बाद में, वो मार जाएगा उसको। अगर आप घर की चीज़ से घर वाला मारेगा तो वो चीज़ मारेगी, और जिसको वो जानता होगा उनको नहीं मार सकता वो देवता, क्योंकि वो बोलेगी मैं, कोई भी चीज़ होगी वो बोलेगी मैं तो इसी घर का हूँ और पुराना हूँ, तो वो देवता छोड़ता है वचन मान के, आपकी ताकत को भी नहीं मानता एक बार को। तो इसलिए उसको बदल के उस खेल को करें, और जब घर साफ तो समझ लो सब साफ, फिर उस शत्रु का कुछ नहीं हो सकता, फिर वो चीज़ फेंकेगा तो उसी की चीज़ उस पर आप पलट सकते हैं। और ऐसे लोग ये होती है इनकी पहचान, ज़्यादातर जो आपका बुरा करने वाले आपके आसपास होंगे, आप देखेंगे तो वो सुबह शाम ज़्यादातर, उनमें से अधिकतर आप समझेंगे कि शरीफ नहीं होंगे, वो ज़्यादातर लोटे लाटे, अगर आपके आसपास कहीं मंदिर है या कुछ है तो वो जानबूझ के वहाँ आएंगे लोटे चढ़ाने के लिए, आपकी तरफ को देख के, घर की तरफ को देख के लोटे चढ़ाएंगे, तो समझ लीजिए कि वो आपके लिए ही कुछ प्रार्थना कर रहा है उस पानी के जल से। कुछ लोग पानी से भी चला देते हैं देवी देवता, इस तरीके से कई ऐसी कौम हैं, तो उनसे आपको सावधान रहना है। जब वो ज़्यादा पूजा करे तो आप सावधान हो जाओ कि ये रोज़ आ रहा है, आप लगातार कर रहे हैं। एक तो ऐसे होते हैं कि शरीफ आदमी कर रहे हैं, वो अलग बात है, या कोई सीजन में करते हैं कि शंकर जी का कुछ चल रहा है उसमें कर, उसका सीजन नहीं होगा, उसको जब भी करना होगा वो जब आएगा, जब करेगा वो। और जब आपको हरकत करनी होगी तो वो आप पे नज़र रखना शुरू कर देगा, इधर से इधर, इधर से इधर। और उनको पहचानने के लिए एक थोड़ा सा और तरीका है कि अधिकतर ऐसे लोगों को मैंने देखा है, कि कहना नहीं चाहिए वैसे, कि ऐसे लड़कों को भगवान भी सज़ा देता है लोगों को, कि अधिकतर के ना लड़के नहीं मिलेंगे, लड़कियाँ काफ़ी होंगी, भगवान लड़की के लिए मना नहीं करेगा उन्हें, लड़के नहीं होंगे, तो इसलिए वो जले रहते हैं दूसरे से कि हमारे हैं नहीं तो दूसरे क्यों हैं, इसी वजह से वो घूमेंगे। अगर मान लीजिए आप वाल्मीकि कास्ट का, तो वो वाल्मीकि कास्ट का ही भगत ढूंढ के रख लेगा, ये लगा लो आप, इतना गिर जाएगा, डाउन फाउल हो जाएगा वो, कि उसे चाहिए कि कुछ नुकसान होना चाहिए, बस उसका इसी में दिमाग घूमेगा सुबह शाम। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर ऐसे लोग आपको नज़र आते हैं और समझ में आता है अच्छी तरह कि हाँ यही है, तो आपको भी उसको लपेटना चाहिए अपने तरीके से, अपनी ताकत लगानी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लगा नहीं पाएंगे, वो लगा रहा है, क्योंकि उसके बाद फिर हल नहीं है। क्योंकि आजकल अगर हाथ जोड़ के घर में बैठे रहोगे तो उसको मौका मिलता रहेगा, जब उसको भी पड़ेगा ना कि उसने 2 पत्थर मारे, आपने 1 पत्थर मारा, तो उसको लगेगा पत्थर उधर से भी आने लगा, तो वो सावधानी रहेगा ज़्यादा कि भाई देख के मारो कहीं मेरे ही पड़ जाए, इस तरीके। और आप नहीं मारोगे तो अंधाधुंध मारेगा आपके पास, वो बच्चों की तरह खेल समझेगा। तो इसलिए अगर कोई ऐसा करता है तो आपको उससे अपना बचाव के लिए तो करना पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही बोला है, महाराज ने महाभारत में आपने सुना है कि भाई ना प्यार जाता दुश्मन से युद्ध कर, तो युद्ध करना आपका फ़र्ज हो जाता है अपने परिवार को बचाने के लिए, ना कि शौक़ के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। आपने अभी तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।